मेरा पहला क्वेश्चन था कि अगर महाभारत हिस्ट्री है, अर्जुन इज रियल, गीता इज रियल, तो महाभारत में कहा गया है कि अर्जुन वाज इंद्रा सन। हम्म। पर आप जैसे कल बात हो रही थी कि इंद्रा इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर, हाँ 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 तो हाँ हाँ अगर वो इमेजिनरी कैरेक्टर है तो अर्जुन कैसे उनका हाँ। सन हुए? जी, how were Pandu and Kunti's sons born from king of Dharma जो कि युधिष्ठिर थे, king of वायु एंड इंद्रा द किंग ऑफ स्वर्ग। हम्म। तो ये तीन जो कुंती के साथ उनके बच्चे थे वो कैसे बॉर्न हुए? पहली चीज है कि अगर महाभारत हिस्ट्री है तो इसमें इस तरह की बातें कैसी हैं। युधिष्ठिर धर्मराज का बेटा माना जाता है, भीम हव पवन का बेटा, अर्जुन इंद्र का बेटा, वगैरह वगैरह। तो प्राचीन काल में हिस्ट्री कोई कंसेप्ट नहीं था कि जैसे आजकल आप मॉडर्न डेज में आप हिस्ट्री लिखते हैं ना, तो ऐसा तो कोई सिस्टम था नहीं। एक इंसिडेंट सुना या एक कहानी पता चली या जाना, उसको काव्य के रूप में, काव्य समझते हैं, पोएटिक वे में, तो कवि लिखता है। व्यास भी एक कवि थे, वाल्मीकि भी कवि थे। दो ही हमारे पास रामायण और महाभारत, दो ही काव्य इतिहास मिलते हैं, मतलब पोएटिक वे में हिस्ट्री। तो क्योंकि ये एब्सोल्यूट हिस्ट्री नहीं होता है, हिस्ट्री के जो मॉडर्न पैरामीटर है उसके बेस पर नहीं है, तो उसमें बहुत सारे एग्जैजरेशन, बहुत सारे सुपरनैचुरल चीजों को भी उसमें लाया जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तो होता है हिस्ट्री, और आप लोगों ने बहुत सारा हिस्टोरिकल मूवीज देखा होगा, और जब आप मूवीज देखते हैं तो मूवी एक्यूरेट हिस्ट्री को प्रोट्रे नहीं करता। उसमें काफी सारे जो स्क्रिप्ट राइटर है वो लिबर्टी लेता है उसको थोड़ा एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट करने में। यही महाभारत और रामायण के साथ भी है। उसमें बहुत सारे चीजें ऐसे दिखाए गए जो थोड़ा काव्य की कैटेगरी में आए। काव्य का मतलब पोएटिक वे में। अगर आपको महाभारत ठीक ठीक पता है थोड़ा बहुत, तो पंडु बहुत कमजोर थे। उनका नाम भी पंडु इसीलिए था कि उनको ये जो जॉन्डिस की बीमारी थी, जॉन्डिस को संस्कृत में बोलते हैं पांडु रोग। उसे उनका बॉडी पीला पड़ा रहता है और अंदर से बहुत वीक होते हैं, लिवर कमजोर था, तो वो किसी भी तरह का कोई फिजिकल रिलेशन भी ढंग से नहीं रख सकते थे। तो महाभारत के समय में अगर किसी तरह पुरुष कोई कमी हो, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, पर जैसे आज से 30, 40, 50 साल पहले होता था तो बहुत सारे पुरुष दूसरी शादियां कर लेते थे या किसी दूसरे पत्नी के साथ संबंध बना के बच्चा पैदा कर लेते थे। बस स्त्रियों को ये अधिकार नहीं था। पर अगर आप प्राचीन भारत की इतिहास देखें, इंक्लूडिंग महाभारत में, तो वो पत्नी को भी वो अधिकार होता था कि पति के 5 अवस्थाओं में देयर आर 5 सिचुएशंस जहां पति के मर जाने पर, पति के बाहर चला गया और 12 साल तक वापस नहीं आया, पति कोई ऐसी टर्मिनल या ऐसी सीरियस बीमारी में है, पति अगर इम्पोर्टेंट है, तो पत्नी को ये राइट होता है, उसको अगर संतान चाहिए किसी उसमें सिस्टम बना हुआ होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली वो किसी दूसरे से बच्चा पैदा करवा सकता है। इसको कहा जाता था नियोग व्यवस्था, नियोग सिस्टम। जैसे कि इवन जो धृतराष्ट्र और पंडु भी पैदा हुए, धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर, वो भी नियोग व्यवस्था से ही पैदा हुए, क्योंकि उनके भी जो फादर्स थे, चित्रवीर्य, विचित्रवीर्य वगैरह, वो भी किसी तरह से फिजिकली इतने बहुत बीमार थे, वो थे, उनसे बच्चा नहीं होता था। राजगद्दी संभालनी थी, तो उनकी जो माँ थी, तो उन्होंने उनके कजन ब्रदर है व्यास, तो व्यास को बुला के नियोग करवाया अंबा अंबालिका से, और ये बच्चे पैदा हुए, धृतराष्ट्र और पंडु और विदुर भी पैदा हुआ। तो पंडु के साथ भी यही सेम समस्या थी, क्योंकि पंडु भी अनफिट थे बच्चा पैदा करने में। तो कुंती ने नियोग किया,
जिन लोगों से नियोग किया, हो सकता है उनका नाम इंद्र, वायु और यम हो, जिसको थोड़ा ड्रामेटिक वे में इंद्र जो स्वर्ग का राजा, यम उसका राजा के रूप में रखा गया, या हो सकता है ये बिल्कुल फिक्शन हो, क्योंकि हिस्ट्री का अर्थ नहीं कि जो महाभारत रामायण है ये एब्सोल्यूट हिस्ट्री थे। ये तो ये एक नियोग सिस्टम जो व्यवस्था थी, ये उसका रिजल्ट है कि महाभारत में आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे जिसको फादर बोलते हैं, वो एक्चुअली बायोलॉजिकल फादर नहीं है, पर रिलेशन में वो फादर होता है। ऐसे बहुत केस केवल महाभारत में नहीं, प्राचीन भारत में ये सिस्टम था। और देखिए कितने हम लोग उस समय भी इक्वल सिस्टम को मानते थे, जहाँ पुरुष और स्त्री को इस तरह के नियोग व्यवस्था में जाने के बाद भी सोसाइटी में उसका कोई रिस्पेक्ट कम नहीं होता था, जो आजकल कम हो जाता है ना। तो ये एक अलग सिस्टम है। और बात रही कौरव की, अब जैसे आजकल क्लोनिंग सिस्टम आया है ना, अब तो क्लोनिंग भी काफी साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपको जरूरी नहीं कि माँ के पेट से ही पैदा हो, आप चाहो तो इंसान की कोई भी अंग लेकर के उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर में डालो तो बच्चा पैदा हो सकते हैं। तो ये जो जरूर, मैं ये नहीं क्लेम करना चाहता हूँ कि जो धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे वो वही क्लोनिंग प्रोसीजर से पैदा हुए, पर अगर जो उसमें बताया गया है वो आजकल के क्लोनिंग प्रोसीजर का थोड़ा बहुत तो उसमें आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। पर दो बटम लाइन है जो आपको समझने की बात है, आप इंडियन जो प्राचीन इतिहास है उसको आप आजकल की तरह एब्सोल्यूट इतिहास की तरह नहीं देख सकते, उसमें काफी सारे एग्जैजरेशन होता ही होता है। बाकी जो इंद्र, विष्णु, वरुण आदि जो कैरेक्टर है, उसको अगर कोई भी व्यक्ति इसको माइथोलॉजिकल नहीं मानता है, फिक्शनल नहीं मानता है, तो मेरे ख्याल से उस खुद के लिए, उसी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। वो अपने आप को कैसे कन्विंस करेगा कि इंद्र जैसा व्यक्ति जो स्वर्ग का राजा है ऐसा होता है क्या? मतलब कॉमन सेंस भी तो कभी कभी हमारा यूज करने की जरूरत है ना। जो गणेश, वो पार्वती नहा रही थी और मैला फेंक दिया ऐसे घोला करके और वो पैदा हो गया। सो समटाइम वी नीड टू यूज आवर ओन कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज fictional and what is real, what can be a fictional and what can be a real thing. So इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको ज्ञान करने की जरूरत नहीं है पुराण और महाभारत रामायण में डिस्टिंक्शन करने में।